नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दाइमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। कल पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने फिर एक बार भारत को न्यूक्लियर वार की गिदड़ धमकी दी है और यह धमकी उन्होंने अमेरिका की जमीन से भारत को यह धमकी दी है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ पिछले 2 महीने में दूसरी बार अमेरिका के दौरे पर गए हैं और फ्लोरिडा के पेंटास में एक निजी कार्यक्रम में, जहां एक पाकिस्तानी कारोबारी ने एक भोज का कार्यक्रम आयोजित किया था, उस कार्यक्रम में पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने भारत को धमकी देते हुए कहा है कि अगर पाकिस्तान के अस्तित्व पर खतरा मंडराया या खतरा आया तो वे आधी दुनिया को लेकर डूबेंगे। एक तरह से उन्होंने भारत को न्यूक्लियर वॉर की धमकी दी है। हालांकि यह धमकी उन्होंने बंद कमरे में दी, क्योंकि कहा जाता है इस कार्यक्रम के शुरू होने के पहले जितने भी लोगों को आमंत्रित किया गया था उन सभी के मोबाइल कार्यक्रम के पहले बाहर ही रख लिए गए थे, ताकि कोई भी इस बयान का रिकॉर्डिंग कर न सके। एक तरह से मुनीर खुद ही डरे हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ सिर्फ यही नहीं रुकते हुए आगे अपने बयान में यह भी कहते हैं कि अगर भारत ने सिंधु नदी पर डैम बांधा तो डैम बांधने के बाद पाकिस्तान सिंधु नदी के डैम पर 8 से 10 मिसाइलें मारकर उसे ध्वस्त कर देगा। उनका कहना है कि सिंधु नदी यह कोई भारत की पारिवारिक संपत्ति नहीं है, ऐसा उन्होंने दावा किया है। लेकिन अति बड़बोले आसिम मुनीर ने और एक बयान दिया जिससे पाकिस्तान का ही उन्होंने अपमान कर दिया। पाकिस्तान की एक तरह से इज्जत पूरी मिट्टी में मिला दी। उन्होंने कहा कि भारत यह चमचमाती मर्सिडीज कार है और पाकिस्तान यह कचरा ढोने वाली एक डंपर गाड़ी है, और अगर टक्कर हुई तो नुकसान किसका होगा। एक तरह से उन्होंने मान लिया कि पाकिस्तान यह एक कचरा ढोने वाली डंपर गाड़ी है। उन्होंने पाकिस्तान की ही बेइज्जती कर दी, जिसकी पूरे पाकिस्तान में आज आलोचना हो रही है। हमने देखा है किस तरह अमेरिका के अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप ने जून महीने में आसिम मुनीर को अमेरिका बुलाया था, वाशिंगटन डीसी में उनके साथ डिनर किया था, क्योंकि आसिम मुनीर यह मान चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ही ऑपरेशन सिंदूर के समय युद्ध विराम कराया है। और एक तरह से आसिम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज देने की भी मांग कर रहे हैं। आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप मिलकर भारत के साथ कूटनीतिक चाल चल रहे हैं, एक माइंड गेम खेल रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर के समय युद्ध विराम का बयान देते समय यह कहा था कि दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर वॉर हो सकता था, और अपनी बात को सही साबित करने के लिए क्या यह बयान ट्रंप प्रशासन ने मुनीर के मुंह से कराया है? क्या इसी वजह से मुनीर ने भारत को यह न्यूक्लियर वॉर की धमकी दी है? यह ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसी देश ने दूसरे देश की जमीन से तीसरे देश को धमकी दे रहा है, क्योंकि आसिम मुनीर जानता है अगर वह लाहौर या इस्लामाबाद में बैठकर यह धमकी देता है तो इसकी चर्चा नहीं होगी, इसकी चर्चा सिर्फ भारत पाकिस्तान के बीच होगी। लेकिन अगर यही धमकी वह अमेरिका के जमीन से देता है तो इसकी पूरी दुनिया में चर्चा होगी, और आज यही चर्चा हो रही है। लेकिन भारत ने भी आसिम मुनीर के इस धमकी को करारा जवाब दिया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट कर दिया है कि हम किसी भी न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग के दबाव में नहीं आएगा, और भारत अपने हितों की रक्षा करने के लिए यह समर्थ है। ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान ने 1000 से ज़्यादा भारत पर ड्रोन दागे और कई मिसाइलें दागी, लेकिन इसके बावजूद भारत की जमीन पर पाकिस्तान का एक ड्रोन भी पहुंच नहीं सका, एक मिसाइल भी अपने टारगेट को हिट नहीं कर सकी, क्योंकि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने, खासकर S-400 ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान के सभी ड्रोन और मिसाइलें हवा में ही मार गिराई। और आज वही मुनीर कह रहा है कि हम भारत पर 8 से 10 मिसाइलें दागेंगे और न्यूक्लियर वॉर करेंगे। यह मुनीर को समझ जाना चाहिए कि पाकिस्तान की जमीन से यह मिसाइलें या न्यूक्लियर वॉरहेड उड़ने के पहले ही भारत उन्हें तबाह कर सकता है, और यह हमने ऑपरेशन सिंदूर के समय करके भी दिखाया है। इसीलिए आसिम मुनीर भारत को गिदड़ धमकी दे रहा है। उसे पता है
क्या भारत और पाकिस्तान के बीच आमने सामने युद्ध हुआ तो पाकिस्तान की क्या हालत होगी, क्योंकि आसिम मुनीर ने ऑपरेशन सिंदूर के समय देख लिया है किस तरह भारतीय सेना ने पाकिस्तान में तबाही मचाई थी। और इसीलिए मुनीर मान रहा है कि अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो पाकिस्तान के अस्तित्व पर ही खतरा मंडरा जाएगा, पाकिस्तान ही खत्म हो जाएगा। इसलिए वह यह धमकी दे रहा है, एक तरह से वह हमें डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आसिम मुनीर को यह समझना होगा कि यह 2025 का भारत है, ये डरेगा नहीं, रुकेगा नहीं और झुकेगा भी नहीं। और आज इसी वजह से भारत ने जो न्यूक्लियर वॉर पर पॉलिसी बनाई थी, नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी, भारत को आज वह बदलने की जरूरत आ चुकी है। क्योंकि दोस्तों 1998 में भारत ने पोखरण में न्यूक्लियर परीक्षण किया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और अटल बिहारी वाजपेयी ने लोकसभा में बयान देते हुए पूरी दुनिया को भरोसा दिया था कि भारत नो फर्स्ट यूज, पहले न्यूक्लियर हमला किसी भी देश पर करेगा नहीं, ऐसा बयान दिया था, ऐसी पॉलिसी बनाने का संकल्प किया था। और इसके बाद हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह और अभी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह अपनी कटिबद्धता दोहराई है कि भारत कभी भी पहला न्यूक्लियर वार अपनी तरफ से नहीं करेगा। लेकिन क्या पाकिस्तान इसे हमारी कमजोरी समझ रहा है? पाकिस्तान की यह गलतफहमी हमें दूर करना होगा और इसके लिए ज़रूरी है हमारा डर पाकिस्तान के मन में बना रहे, जिसे कहते हैं डिटेरेंट पावर, यह पाकिस्तान पर बना रहे, हमारा दबाव बना रहे। इसलिए आज यह मांग उठ रही है कि भारत को अपनी नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी बदलना होगा। दोस्तों आपको क्या लगता है इस बारे में? आप भी अपनी राय कमेंट करके बताइए। पोखरण परीक्षण के बाद अमेरिका के तत्कालीन अध्यक्ष बिल क्लिंटन ने भारत पर सैंक्शंस लगाए थे और इसके साथ ही भारत को क्रायोजेनिक इंजन देने से इनकार कर दिया था, उस पर रोक लगा दी थी। लेकिन इसके बावजूद भारत ने अपना क्रायोजेनिक स्वदेशी इंजन तैयार किया और इसके बाद अंतरिक्ष कार्यक्रम में तेजी आई। थोड़ी बहुत देरी जरूर हुई, लेकिन सैंक्शंस के बावजूद भारत रुका नहीं, अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया। यह आज अमेरिका को समझना होगा। हमारे पोखरण परीक्षण के बाद कुछ दिनों बाद ही पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर टेस्ट किया। पाकिस्तान भारत से हर समय बराबरी करने का प्रयास करता है, लेकिन आज 2025 में पाकिस्तान को समझना होगा कि अब पाकिस्तान काफ़ी पीछे छूट चुका है और भारत काफ़ी आगे निकल गया है हर क्षेत्र में, चाहे वह अंतरिक्ष हो, चाहे वह सैन्य हो, चाहे वह सुरक्षा का मामला हो या हेल्थ का मामला हो। आज पाकिस्तान कहीं भी भारत के नज़र नहीं आता है और इसी वजह से पाकिस्तान की सेना भारत से छुपा युद्ध कर रहा है और यहाँ आतंकवाद भेजकर भारत को अस्थिर करने का प्रयास कर रहा है। आसिम मुनीर के इस बयान के बाद आसिम मुनीर का अमेरिका में ही विरोध हो रहा है। पेंटागन के पूर्व रक्षा अधिकारी माइकल रूबिन ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ की कड़े शब्दों में आलोचना की है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को कुछ ही घंटों में अमेरिका से भेज देना चाहिए। माइकल रूबिन ने आगे अपने बयान में कहा कि आसिम मुनीर को अमेरिका की ज़मीन से भारत को धमकी देना यह एक कूटनीतिक चाल है, एक माइंड गेम वह भारत के साथ खेल रहा है। लेकिन पाकिस्तान खुद एक आतंकवाद परस्त देश है, पाकिस्तान खुद आतंकवाद को बढ़ावा देता है और अमेरिका कभी नहीं भूल सकता कि अमेरिका में सबसे बड़ा आतंकवादी हमला करने वाला लादेन यह पाकिस्तान के एबटाबाद में ही मिला था। रूबिन अपने बयान में यह भी कहते हैं कि आसिम मुनीर आज लादेन की ही भाषा बोल रहा है, आज लादेन ही वर्दी में नजर आ रहा है। रूबिन आगे यह भी कहते हैं कि जिन अमेरिकी अधिकारियों के सामने पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने यह बयान दिया, उन अमेरिकी अधिकारियों को उस मीटिंग को छोड़कर चले जाना था, आसिम मुनीर का बायकॉट करना चाहिए था। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारत को अपना नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी का पुनर्विचार करना चाहिए? क्या इसे बदलनी चाहिए? आप भी अपनी राय कमेंट करके बताइए। मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज यही रुकते हैं, धन्यवाद।